नमस्कार, मैं हुजूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। टॉक शो में हुआ महिला उत्थान और सशक्तिकरण पर मंथन, उत्साह से लबरेज नजर आई महिलाएं। विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण प्रत्याशी का समर्थन करेगा शाश्वत समाज। 1.25 महीने का बालक लेकर महिला फरार, पुलिस थानों के चक्कर काट रहा है पीड़ित परिवार। शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं के भीड़, चारों तरफ हर हर महादेव की गूंज। अब समाचार विस्तार से। यूं तो महिला सशक्तिकरण का नारा काफी पुराना हो चुका है। समय समय पर महिला एकजुटता भी दिखाई देती है, लेकिन रविवार का दिन हनुमानगढ़ की महिलाओं के लिए खास रहा। वसंत विहार पैलेस में जब अलग अलग क्षेत्रों की महिलाओं को अपनी बात रखने का मौका मिला तो उत्साह से लबरेज महिलाओं ने न सिर्फ पुरुष प्रधान समाज पर सवाल उठाया, बल्कि महिलाओं की कमियों पर भी रोशनी डाली। महिलाएं सजग हो रही हैं और चाक चौबंद भी। उन्हें अपने अधिकारों का भान है। कर्तव्य की पालना तो उनकी रग रग में है ही। रविवार को हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित वसंत विहार पैलेस में टॉक शो हुआ, जिसमें महिलाओं की जीवन प्रणाली से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर खूब मंथन हुआ। सेठ मेघराज जिंदल चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आयोजित टॉक शो में खास तौर पर जमींदारा पार्टी की कामिनी जिंदल, प्रोफेसर सुमन चावला, सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष उषा गोदारा, डॉक्टर रेणु सेतिया, शर्मिला चांगू व पार्षद रेणु सिंह जाटव आदि ने विचार व्यक्त किए। कामिनी जिंदल ने कहा कि महिलाओं को राजनीति में कदम रखने की जरूरत है, तभी राजनीतिक चेतना जागृत होगी। उन्होंने कहा कि आगामी चुनावों में जमींदारा पार्टी हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जिले से 50% सीटों पर महिलाओं को टिकट देगी। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी, कल्पना चावला आदि ने अपनी क्षमताओं के कारण समाज को रास्ता दिखाया। से ये ऐलान करूंगी कि हमारी जमींदारा पार्टी गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में 50% सीटें सिर्फ महिलाओं को ही देगी। और वो इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि आप पार्टी की प्रस्तुति पर आकर अपनी आवाज उठा सकें, अपने हकों के लिए खुद लड़ सकें। हमारे हक या हमारी सोच, इसे हमें बदलना होगा। हमारी सोच को हमें और महत्वाकांक्षी बनाना होगा। हमें अपने आप को महत्वाकांक्षी बनाना होगा। ऐसा नहीं है कि नारी महत्वाकांक्षी नहीं है, नारी महत्वाकांक्षी है, पर उसे मौका नहीं दिया जा रहा है। अभी मैंने अपनी जो मेरी स्टडी चल रही है उसमें मेरे सामने कुछ इससे आप क्या अंदाजा लगाते हैं कि पुरुष प्रधान समाज कभी भी नहीं चाहता कि नारी उसके बराबर आके खड़ी हो सके। सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला या इंदिरा गांधी, इनकी हम बात कर रहे हैं। ये महत्वाकांक्षी थी, इन्होंने अपने हाथ में मौका लिया और उन्हें मौका दिया भी गया। क्यों? क्योंकि उनकी काबिलियत थी, वो शिक्षित थी। हमें शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, हम समाज की तो क्या हम अपनी भी सोच को बदल नहीं सकते हैं। जरूरत है कि हम पहले अपनी सोच को बदलें। जो रेप केसेस होते हैं या किसी और तरह की उत्पीड़न होती है, उन आरोपियों के लिए हम कड़ी से कड़ी सजा मांगते हैं। वो मांगनी ही चाहिए, पर क्या हमने उनको सजा तो दिला दी, पर क्या हमने कुछ चेंज आया? क्या हम जागरूक हुए? नहीं हुए। हमें अपने राइट्स के बारे में, हमें अपने लीगल राइट्स के बारे में कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है। तो पहले जरूरी है कि हम अपने आप को जागरूक करें, हम शिक्षित हों, हम अपने अधिकार को जानें। और दूसरा, मैं ये मानती हूँ कि हमारी सोच तभी बदली जाएगी जहाँ पे भी हमने देखा है विमेन का नाम आता है, हम उसके साथ एक सोशल स्टिग्मा अटैच कर देते हैं कि ये विमेन है। अगर उसके साथ कुछ भी होता है तो ये समाज में बहुत गलत हुआ है, और इसी की वजह से एक सोशल स्टिग्मा की वजह से ही औरत कभी भी अपनी आवाज नहीं उठा पाती है। शिक्षाविद प्रोफेसर सुमन चावला ने कहा कि यह सच है कि आज भी समाज में महिलाओं को इज्जत के नजरिए से नहीं देखा जाता। उन्होंने महिलाओं के प्रति सोच बदलने की जरूरत बताई। सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष उषा गोदारा ने कहा कि महिलाओं और पुरुषों में भेद करने की जरूरत नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
कि मुझे लगता है पुरुष और महिला दोनों ही समाज का हिस्सा है। जो लोग इस बात से सहमत हैं वो कृपया हाथ उठाएं। डॉक्टर रेणु सेतिया ने कहा कि नारी कमजोर नहीं है। खुद परमात्मा ने उन्हें सृष्टि के सृजन करने का अधिकार दिया है, फिर उन्हें कमजोर आंकना कहाँ का न्याय है। कि सशक्तिकरण किसका? उस महिला का जिसको प्रकृति ने इतनी ताकत दी है कि वो सृष्टि का सृजन करती है। सिर्फ एक महिला के अंदर ही वो ताकत है कि वो सृष्टि का सृजन कर सके, एक नए जीवन को दुनिया में ला सके, सृष्टि को चलायमान कर सके। तो जिस महिला में इतनी शक्ति है वो महिला कमजोर कैसे हो सकती? पार्षद रेणु जाटव ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन जरूरी है, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में इसे अभियान की तरह ले जाना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे प्रोग्राम अगर गाँवों के बीच में रखे जाएं तो शायद उन तक ये मैसेज जा सकता है, क्योंकि पढ़े लिखे जो लोग हैं वो तो जागरूक है ही है। हमें जहाँ जागरूक करना चाहिए, जिन्हें जागरूक करना चाहिए, ऐसे प्रोग्राम अगर वहाँ रखे जाएं। सामाजिक कार्यकर्ता शर्मिला जांगू ने नारी के पहनावों पर कटाक्ष किया और इसके दुष्परिणामों के बारे में आगाह किया। साथ ही उन्होंने कामिनी जिंदल की इसलिए प्रशंसा की क्योंकि वो साड़ी पहनकर आई थी। उन्होंने इसे पारिवारिक संस्कार बताया। और दूसरी बात संस्कारों की, तो शायद कामिनी जी ने आते ही अपने संस्कार की खातिर सिर्फ ग्रहण करने की जरूरत है। फौरन से आई है, पढ़ लिख के एमफिल किया है, पीएचडी करके जाकर साड़ी पहन के आई है। दूसरी बात चली थी पहनावे की, तो उसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि लड़कियां उससे पूछा गया था, अपन ने ये तो मान लिया कि हम लड़कों के बराबर हैं, हम कपड़ा चाहे कुछ भी पहन सकती है, लेकिन भूल गई कि शारीरिक संरचना एक औरत की है। और जब अपन उसे पूरा कर देंगे तो भावनाएं आदमियों की बहकेंगी या नहीं बहकेंगी। क्वेश्चन मैं आपसे करती हूँ कि जब एक पुरुष की भावनाएं बहक जाएगी, वो दिल दिमाग से बहक जाएगा, तो एक बड़ी औरत को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए वो सिर्फ अपनी ऐसी हवस का शिकार अपनी एक बच्ची को बनाता है जो आसानी से उसके पकड़ में आ जाती है। एक तरफ वसंत विहार थिएटर हॉल में महिला सशक्तिकरण पर मंथन चल रहा था, दूसरी तरफ थिएटर के सामने सड़क पर राजेंद्र नीमेवाल और जसविंदर धारीवाल, बीडी अग्रवाल व उनकी बेटी कामिनी जिंदल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। वे कामिनी की शैक्षिक डिग्री पर सवाल उठा रहे थे। वहीं जब इस संबंध में कामिनी जिंदल से बात की गई तो उन्होंने कहा इस मसले पर वे कई बार अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुकी हैं। उसके बारे में तो खैर काफ़ी क्लैरिफिकेशन हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं कि एमफिल और पीएचडी जो है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, और मेरा एमफिल का जो यूजीसी नेट जो बोला गया था कि मैंने क्लियर नहीं किया है, उसका भी शायद आप लोगों को रोल नंबर मिल गया होगा। आप लोगों ने चेक कर लिया होगा, जिन लोगों को इश्यूज़ हैं उन्होंने अपने आप ही चेक कर लिया होगा कि वो मेरा क्लियर हो चुका है। तो पीएचडी का जो इशू है वो तो हम पहले ही उसको। कामिनी जिंदल ने कहा कि इस तरह के टॉक शो का मकसद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस पहल करना है। हमें सिर्फ सरकार पर निर्भर नहीं रहना, बल्कि इसके लिए खुद आगे बढ़कर प्रयास करने की जरूरत है। आज यहाँ पे हम सब टॉक शो मंथन करके जो राजस्थान पत्रिका द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, उस पे हम महिला दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे मंथन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये तो हमें पता है कि प्रॉब्लम्स बहुत हैं महिलाओं के साथ, कि दहेज प्रताड़न होता है या रेप केसेस हो रहे हैं, पर उसमें एक्चुअली किया क्या जाए। हम हमेशा सरकार को ही बोलते हैं कि कुछ करे, कुछ बड़ा हो जाता है तो हम बस हंगामा करने लग जाते हैं, नारेबाजी करते हैं। पर मेरा मानना है कि पहले विमेन को अपनी सोच बदलनी होगी। जो उससे रिलेटेड जहाँ भी विमेन शब्द आता है हम सोचते हैं ये तो सोशल स्टिग्मा हो गया है, कुछ भी होता है तो हम बोलते हैं ये तो सोशल स्टिग्मा है, और उसी की वजह से विमेन पिछड़ी रह जाती है, दबी रह जाती है, क्योंकि वो अपने आप को जब हम उसको देखते हैं कि नहीं ये तो समाज में बहुत गलत हो गया है हमारे साथ और हम उसके लिए आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, तो हमें सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना होगा। तो इसी के लिए हम मंथन करने के लिए कि क्या किया जाए, हम अपने आप को सशक्त कैसे कर सकते हैं, हमें शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहिए, हमें अपने आप में अपने आप को ऊपर उठाने के लिए काम करना चाहिए। उसी के लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में पूर्व तीसरा मोर्चा तो बनेगा, लेकिन उसमें सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को शामिल नहीं किया जाएगा। इस बात का खुलासा किया है माकपा के राष्ट्रीय सचिव
और 8 बार लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने वाले कामरेड हन्नान मौला ने। स्काई चैनल के लोकप्रिय कार्यक्रम रूबरू में उन्होंने राजनीति से जुड़े कई मसलों पर चर्चा की। रूबरू का प्रसारण रविवार रात्रि 9 बजे होगा। इसका पुनः प्रसारण सोमवार दोपहर 1 बजे और गुरुवार सुबह 9 बजे होगा। विधानसभा चुनाव में भले देरी हो, लेकिन समीकरण बनाने और बिगाड़ने का खेल शुरू हो चुका है। जिला सारस्वत कुंडिया समाज ने प्रस्ताव पारित कर आगामी चुनावों में ब्राह्मण प्रत्याशी का समर्थन देने का निर्णय किया है। जिला सारस्वत कुंडिया समाज की बैठक रविवार को गांव कोहला में हुई। इसमें नगर परिषद के उप सभापति कालूराम शर्मा, LD तावणिया, बद्री प्रकाश शर्मा, शंकर लाल, प्रेमचंद ओछाइया, मदन लाल सारस्वा, श्री नारायण और गोविंद राम आदि ने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने कोहला में समाज की धर्मशाला में मिल रहे सहयोग पर खुशी जताई और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने का संकल्प लिया। इस मौके पर राजनीतिक हालात पर भी चर्चा हुई। इसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें चुनावों में ब्राह्मण प्रत्याशी को समर्थन देने का निर्णय किया गया। यह खबर इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। बात भरोसे को तोड़ने की है। एक महिला अपनी परिचित महिला के साथ टाउन गई थी शिला धोने के लिए। इस दौरान उसने परिचित महिला को यह कहकर अपना बेटा सौंपा कि जब तक वह शिला धो रही है वह इसे अपने पास रखे। लेकिन जब उसने शिला धोकर वापस बेटे को संभाला तो न बेटा मिला और न ही महिला। आपको बता दें कि बालक की उम्र महज 1.25 महीने की है। हनुमानगढ़ टाउन स्थित शिलापीर से एक बालक लेकर भागने का मामला सामने आया है। सुरेशिया के वार्ड नंबर 42 की मंजू नामक महिला ने इस संबंध में हनुमानगढ़ टाउन और जंक्शन थाने को सूचना दी। घटना के मुताबिक 7 मार्च को मंजू अपनी सहेली रेणु की मां रानी के साथ शिला धोने गई थी। जब वह मंदिर में पहुंची तो मंजू ने गोद में खिलखिलाता बच्चा उसे यह कहकर सौंपा कि जब तक वह शिला धोकर आती है वह इसे अपने पास रखे। इतना कहकर मंजू शिला धोने चली गई। शिला धोने के बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो रानी फरार हो चुकी थी। वह अपने साथ उसके 1.25 महीने का बेटा भी लेकर चली गई। मंजू ने मंदिर और आसपास के क्षेत्र में खूब ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। फिर उसने अपने परिवार वालों को सूचना दी। मंजू के पति रूपा सिंह ने कहा कि पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है। गई थी उसके साथ उसकी सहेली की मम्मी थी, उसको घर से लेके गई है। उसको वहाँ जाके उसको कहने लगी तुम अंदर जाके शिला धो के आओ, ये बच्चा मेरे हाथ में दे दो, रानी नाम की है, मैं खिला लेती हूँ इसको और तुम जाके शिला धो के आओ। इतने से भी ये बाहर आई तो वो गायब होगी वहाँ से। इसने 1 घंटा 1.5 घंटा वहाँ से ढूंढा, फिर पुलिस वालों को खबर की। ये लेके पुलिस उनके घर पे हम आए, तो हमारे घर पे आए, उसके साथ हम गए और उनको ढूंढा, नहीं मिले। पर पुलिस के पास गए, अभी 3 दिन हो गए हमारे को चक्कर काटते, वो पुलिस कुछ सुनाई नहीं कर रही हमारी। वहीं रूपा सिंह की मां अपने पोते को देखने के लिए तड़प रही है। उसने कहा कि उसे किसी भी सूरत में पोता चाहिए। मैं बच्चे की दादी हूँ। घरों लेके गए शिला धोन गए, पुलिस सुनाई नहीं कर दी, पुलिस मेरी कार्रवाई नहीं कर दी। मैं रंडी तीवी हाँ, मैं मुंडा व्याह सी, बहू गई सी शिला धोन तो उतो गवा के जवाक नूं आ गई, मिल नहीं रहा। गरीबनी हैगी आ, मैं कोई पैसा नहीं मैं ला सकती, मैं कित्थों लियावां, मेरा बच्चा मिलना चाहिए मैनू, मेरा पोता। और बहू न्याणी सी, बच्ची सी, लैगी खो के तो घरों लेके आई आंटी। दूसरी तरफ आरोपी रानी की बेटी रेणु ने कहा कि मां के साथ रिश्ता टूटे कई साल हो गए। वह बहुत पहले उसके पिता को तलाक देकर उसे छोड़ गई थी। काफी अरसे बाद वह सुरेशिया आई थी। 5-6 साल बाद बाप आई थी वो कि माँ मेरी सहेली है, और पहले मेरे बाप को तो तलाक दिया हुआ उसने, हमारे साथ तो उसकी बनती नहीं है। छोटे छोटे को चले गई थी हमारे को तो छोड़ के वो। अब 5-6 साल बाद बाप आई थी वो। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक्स, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल, बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन,
बंसल इलेक्ट्रो पावर डीजी वर्ल्ड हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि ज़िले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो एसी एलसीडियाँ और वॉशिंग मशीनें, माइक्रो ओवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। जिले भर में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया गया। शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ आई और हर हर महादेव की गूंज से वातावरण शिवमय हो गया। आइए आपको ले चलते हैं शहर के प्रमुख शिवालयों में, जहां भोलेनाथ को भक्त देवाधिदेव को रिझाने में लगे थे। महाशिवरात्रि यानी देवाधिदेव महादेव और मां पार्वती के विवाह का पर्व। शिव जो ओढ़र दानी हैं और सृष्टि के संहारक भी, वे देवताओं के भी देवता हैं, यही उनकी खासियत भी है। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता है कि महादेव भौतिक इच्छाओं से दूर हैं। वे दुनिया और अपने भक्तों को बेशकीमती उपहार देने में पीछे नहीं रहते, लेकिन लेते क्या हैं? आग, धतूर और बेलवपत्र। बस इतने में प्रसन्न हो जाते हैं, बशर्ते कि यह सब सच्ची निष्ठा और भक्ति से अर्पित किया गया हो। यही वजह है कि शिवरात्रि को महाशिवरात्रि पर हनुमानगढ़ टाउन में हुआ सामूहिक विवाह समारोह। अमरनाथ सेवा समिति की ओर से हुए कार्यक्रम में 9 जोड़ों को परिणय सूत्र में बांधा गया। महाशिवरात्रि पर जिले भर में कई कार्यक्रम हुए। अमरनाथ सेवा समिति की ओर से टाउन स्थित अग्रवाल धर्मशाला में सामूहिक विवाह समारोह हुआ। इसमें 9 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। समारोह में नगर परिषद की सभापति सुरेंद्र कौर, व्यवसायी अशोक नारंग, अमरनाथ सिंगला, सूरजभान मित्तल व अमृतलाल गर्ग आदि ने इस तरह के कार्यक्रमों की आवश्यकता जताई। मित्तल के मुताबिक अब तक संस्था द्वारा करीब 400 कन्याओं का विवाह करवाया जा चुका है। श्री अमरनाथ सेवा समिति और इस समिति में हमने आज 2000 से लेकर 2013 तक आज तक 450 लड़कियों की शादी करा चुके हैं। इस बार भी हम 2013 में शिवरात्रि के दिन 9 लड़कियों की शादी करवा रहे हैं। इस बार 8 लड़कियों के आनंद कार्य हैं, 1 लड़की के फेरे हैं जी, और इनके रीति रिवाज से ही किए जाते हैं। और इनको तकरीबन जो घरेलू सामान होता है, जरूरतमंद सामान होता है, वो अंदाज 40-45 हज़ार रुपये का संस्था की तरफ से दिया जाता है। आर्य समाज हनुमानगढ़ के चुनाव में सर्वसम्मति से आर के वर्मा को अध्यक्ष चुन लिया गया है। वे 10 दिनों में कार्यकारिणी का गठन करेंगे। इस मौके पर ऋषि बोध उत्सव भी मनाया गया। वक्ताओं ने स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों को अपनाने का संकल्प लिया। वैदिक रीति के हिसाब से आर्य समाज के लोगों ने रविवार को ऋषि बोध उत्सव मनाया। आर्य समाज हनुमानगढ़ टाउन में हुए कार्यक्रम में सत्यव्रत सामवर्दी, एडवोकेट बालकृष्ण, विजय वर्मा, रामनाथ और आर के वर्मा आदि ने कहा कि स्वामी जी ने नारी चेतना और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। उन शिक्षाओं को अपनाने की जरूरत है। उन्होंने आर्य समाज की कार्यप्रणाली से लोगों को अवगत करवाया। सनातन धर्म संस्कृति के हिसाब से आज शिवरात्रि का पर्व है, लेकिन वैदिक रीति नीति से महर्षि दयानंद को आज के दिन ऋषि बोधोत्सव के रूप में आर्य समाज मनाता है, क्योंकि शिवरात्रि के दिन ही उनको बोध हुआ था और उन्होंने अपने जीवन को सार्वजनिक रूप से भारतवर्ष को सौंप दिया था। ऋषि बोधोत्सव आर्य पर्व है, इसको बड़ी धूमधाम से आर्य लोग मनाते हैं और इसको आर्य समाज में, सभी आर्य समाजों में हवन यज्ञ और प्रार्थना करके मनाते हैं। ऋषि बोधोत्सव पे बहुत बड़ा व्याख्यान है, बहुत बड़ी विचारधारा है
महर्षि दयानंद ने राष्ट्र निर्माण और नारी शक्ति के लिए और वेदों को अग्रणी स्थान विश्व में दिलाने के लिए सारा अपना जीवन लगा दिया। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। हिंदू युवकों को ताकतवर बनाने के लिए बजरंग दल ने अनूठी पहल की है। इसके लिए अब हर जगह अखाड़े तैयार किए जाएंगे तथा अत्याधुनिक जिम की स्थापना की जाएगी। हनुमानगढ़ में इसकी तैयारी चल रही है। बजरंग दल अब युवाओं के शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देगा। इसके लिए अनूठी पहल की गई है। बजरंग दल के पदाधिकारियों का कहना है कि संगठन स्तर पर बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रांतीय अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने हनुमानगढ़ में पत्रकार वार्ता में कहा कि इसके लिए जिला स्तर पर तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि हिंदू महिलाओं का गायब होना चिंताजनक है। दल इस स्तर पर भी काम कर रहा है। इस मौके पर नगर परिषद के उप सभापति कालूराम शर्मा, वीरेंद्र जोशी आदि मौजूद थे। दल का कार्यकर्ता करता है, जगह जगह हमने सुरक्षा प्रमुख की जवाबदारी बनाई है कि सुरक्षा दल, जिस प्रकार गौरक्षा दल बनाया उसी प्रकार सुरक्षा दल भी हमने बनाया है। यह साप्ताहिक मिलन केंद्र, गौरक्षा केंद्र, फिर बहन बेटी की रक्षा करने का केंद्र, गौरक्षा, ये जो सुरक्षा दल बनाया, चौथा एक अखाड़े का माध्यम खोलने का अभी प्रयास कर रहे हैं कि कार्यकर्ता अखाड़ों में जाकर अपने शरीर को बलिष्ठ बनावे, ताकि ये जो गो भक्षक होते हैं, बहनों की जो ये जो लेके भगाने वाले, जो भागने वाले हैं, उनसे उनका अत्याचार जो हो रहा है उनका विरोध करें। बल होना भी बहुत जरूरी है। इस कारण अखाड़े का एक जिम जो आधुनिक सिस्टम रहता है, जैसे संघ में एक शाखा रहती है नियमित रूप से, उसी प्रकार अखाड़े का हम केंद्र खोलने जा रहे हैं। अभी अखाड़ा प्रमुख भी आज ही घोषणा हुई है। अभी नाम क्या था? सेठ चंपालाल कमला देवी चांडक राजकीय जिला प्राकृतिक अस्पताल में अर्श भगंदर का 10 दिवसीय चिकित्सा शिविर रविवार को समाप्त हो गया। शिविर में करीब 1700 से अधिक मरीजों को लाभान्वित किया गया। हनुमानगढ़ टाउन स्थित सेठ चंपालाल कमला देवी चांडक राजकीय जिला अस्पताल में 10 दिवसीय मेडिकल कैंप लगाया गया। रविवार को समापन समारोह हुआ। मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए सांसद भरतराम मेघवाल। विशिष्ट अतिथि के तौर पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, पूर्व पालिका अध्यक्ष पवन अग्रवाल, गणेश बंसल, पूर्व चिकित्सा प्रभारी प्रेम रतन महर्षि आदि शामिल हुए। वक्ताओं ने राजकीय अस्पताल के निर्माण में करीब 40 लाख रुपए देने के लिए उद्योगपति ब्रिज रतन चांडक के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि चांडक परिवार की दानवीरता से समाज को हमेशा प्रेरणा मिली है। शिविर में अर्श भगंदर के 148 रोगियों की पहचान की गई और 63 मरीजों का 4 सूत्रीय पद्धति से ऑपरेशन किया गया। शिविर प्रभारी वैद्य रामेश्वर लाल भांबू के मुताबिक शिविर में करीब 1700 मरीजों को लाभान्वित किया गया। निःशुल्क अर्श भगंदर शिविर ये 1 मार्च से 10 मार्च तक चला। आज इसका समापन है। इस शिविर के अंदर 148 अर्श भगंदर रोगियों को चिन्हित किया गया। उसमें से 63 रोगियों का क्षार सूत्र विधि द्वारा क्षार सूत्र विशेषज्ञ की टीम द्वारा ऑपरेशन किया गया। इस शिविर के अंदर 1650 बाह्य रोगी आए, जिनको 1650 रोगियों को
निःशुल्क दवा देकर त्वचा रोग, गठिया, उदर रोग से इलाज किया गया। यह शिविर राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट संगठन योजना के तहत लगाया गया था। इस शिविर के अंदर सभी तरह का रहन, खाना, दवाई, औषध राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क थी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। देखते रहिए समाचार। नमस्कार।